अगर आप नशा करना ही चाहते हैं तो फिर आपको खेल का नशा हो, जैसे पढ़ाई का नशा हो, तो इस नशे से कुछ फ़ायदा भी हो। अब जैसे कि ये आप जो ऐसे दारू वगैरह पीते हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक ऐसा छात्र जिसके लिए एनडीए हो, चाहे जेईई मेंस हो, हर कुछ करना, क्रैक करना बहुत आसान है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज सम्मान समारोह था मेधावियों का, तो किस रूप में देखते हैं इसे कि आप लोगों के लिए किस प्रकार से संजीवनी का कार्य करता है? ये जितने भी सम्मान समारोह होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हम लोगों के लिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि वो मेहनत करें और उसकी फल की प्राप्ति होगी। एक कमरे में रह कर के पढ़ाई करना, वो भी किराए के कमरे में रह के, बहुत आसान नहीं है। एनडीए क्लियर आपने क्रैक किया है, जेईई मेंस क्लियर क्रैक किया है, आगे का क्या है? आगे अब क्योंकि आप जानते ही है कि मैंने जेईई मेंस क्रैक किया है, तो उसके कारण अब मेरे को बीटेक के कॉलेजेस मिल जाएंगे। आजकल मेरी जेईई मेंस की काउंसलिंग भी हो रही है, तो उसमें मैं फिर कॉलेजेस ढूंढ रहा हूँ अपने लिए आजकल। बहुत से लोग ना कोचिंग लेने की हम लोग बात करते हैं, बहुत से लोग कोचिंग की ओर बढ़ते हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देहरादून, यहाँ से बाहर निकलते हैं कोचिंग करके, वो चाहते हैं कि वो क्रैक करें एग्ज़ाम्स को। तो उन लोगों के लिए या उन छात्र छात्राओं के लिए किस प्रकार का एक गुरु मंत्र आपका है कि किस प्रकार से वो आसानी से क्रैक करें जैसे आपने किया है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि गुरु मंत्र बस यही है कि आपको जितना पढ़ना है पढ़ो। आप अगर ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। आप भले ही कम पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो कि आप मतलब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पूरा पढ़ रहे हो, अपना पूरा 100% दे रहे हो। सौरभ भारद्वाज जो आज बहुत बड़ा नाम है, कल बहुत बड़ा नाम भी होने वाला है, चाहे वो जेईई मेंस आपने क्लियर किया है, इंजीनियरिंग की फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जैसे सर ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे जो आज यहाँ से तो निकल जाते हैं लेकिन अपनी ज़मीन को भूल जाते हैं, तो क्या सौरभ भारद्वाज जो है भविष्य में अपनी ज़मीन पर रहेगा या ज़मीन छोड़ना चाहेगा? नहीं, मैं बिल्कुल अपनी ज़मीन पे ही रहना चाहूँगा। मैं आज जो भी हूँ, वो अपने माता-पिता, गुरुजनों, इन सब की वजह से ही हूँ। तो मैं अपनी ज़मीन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? स्कूल्स के लिए तो आपने कहा था कि मैं एक अच्छे आधुनिक लैब में उसमें सहयोग करना चाहूँगा, स्कूल्स में जो बेहतर हो पाए उसके लिए करना चाहेंगे। तो क्षेत्र के लिए अगर विशेष करके हम कोटद्वार की क्षेत्र की हम बात करें, क्या लगता है आपको कि उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? मैं इस क्षेत्र के अभी विकास में काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो आज जैसे उद्बोधन भी किया गया कि आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रही है। तो हम मतलब जो हम नौजवान आजकल हो रहे हैं, हमें लेना चाहिए ज़िम्मेदारी कि हम इससे कुछ कर सकें। जैसे कि कुछ रैलियाँ वगैरह चलाकर, ताकि कम से कम 2 या 3 लोग छोड़े, तो कम से कम छोड़े तो वो सही। नहीं तो आजकल उनकी युवा पीढ़ी ऐसी बर्बाद हो रही है नशे के चक्कर में। तो किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे युवाओं के लिए, स्पेशली नशे से दूर रहने के लिए? किस प्रकार का आपका सहयोग रहने वाला है? कैसे गठजोड़ आप लोग जो अपने जूनियर से करेंगे या अपने साथियों से करेंगे कि ताकि इस उन्मूलन पे काम किया जा सके? अगर आप नशा करना ही चाहते हैं तो फिर आपको खेल का नशा हो, जैसे पढ़ाई का नशा हो, तो इस नशे से कुछ फ़ायदा भी हो। अब जैसे कि ये आप जो ऐसे दारू वगैरह पीते हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऐसा खुद की बर्बादी है और समाज की बर्बादी है। इससे आपका पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। जो नशे करते हैं, मैं उनसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि आपको नशे की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्या? इससे क्या लाभ हो रहा है आपको?